हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले, निवेश करने से पहले हम स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। दोस्तों, उसी तरह किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए या डे ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे करने के लिए हमें स्टॉक के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में तीन महत्वपूर्ण, एकदम बोलते इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से सबसे पहला है सपोर्ट रेसिस्टेंट, दूसरा होता है स्टॉक का ट्रेंड लाइन और तीसरा होता है दोस्तों स्टॉक का पैटर्न। स्टॉक में किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है, और स्टॉक कब सपोर्ट और कब रेसिस्टेंट के आसपास जाता है या फिर सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बीच में मूवमेंट करता है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट स्टॉक के प्राइस एक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमने कभी भी कोई स्टॉक लिया और हमारे लेते ही वो स्टॉक गिर जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्या उस स्टॉक को मालूम है कि अब मैं स्टॉक लेने वाला हूँ और मेरे लेते ही स्टॉक गिर गया? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एक्चुअली में करते क्या हैं? सबसे पहले तो हम स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं। स्टॉक आज बढ़ा, कल बढ़ा, और एक दिन बढ़ा, और एक दिन बढ़ा, ऐसे 4-5 दिन स्टॉक बढ़ता है। उसके बाद कहीं हमारा इंटरेस्ट होता है कि चलो अब इतना बढ़ रहा है और आगे जाएगा, हम स्टॉक को ले लेते हैं। तो जैसे हम स्टॉक लेते हैं दोस्तों, स्टॉक अपने रेसिस्टेंट के आसपास होता है, और जैसे स्टॉक आप लेते हो, स्टॉक अपने रेसिस्टेंट के आसपास होता है, वहाँ पे उसको रेसिस्टेंट फेस करना पड़ता है और वहाँ से स्टॉक बाउंस करता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो आपको लगता है कि अरे ये कंपनी की गलती है, स्टॉक मार्केट ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक अपने रेसिस्टेंट के आसपास होता है और वहाँ से स्टॉक रेसिस्टेंट फेस करता है और वहाँ से पुल बैक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है? आपको स्टॉक तब खरीदना है जब स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास हो। तो वो कैसे पता करेंगे कि स्टॉक कब अपने सपोर्ट के आसपास है? तो चलिए दोस्तों, एक बार चार्ट पर देख लेते हैं स्टॉक कब अपने सपोर्ट के आसपास होता है, कब रेसिस्टेंट के पास होता है, कब उसका प्राइस एक्शन सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच में घूमते हुए ब्रेकआउट देता है, या तो सपोर्ट की तरफ या तो रेसिस्टेंट की तरफ। चलिए दोस्तों, चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट देखने से पहले एक बार देख लेते हैं स्टॉक कैसे मूवमेंट करता है, स्टॉक का प्राइस कैसे मूव होता है। दोस्तों, कोई भी स्टॉक डायरेक्ट अपसाइड नहीं जाता है या फिर कोई भी स्टॉक डायरेक्ट ऐसे डाउन ट्रेंड में नीचे नहीं आ जाता है। स्टॉक के मूवमेंट होने का एक पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से स्टॉक मूव करता है। कोई भी स्टॉक सबसे पहले अगर ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे बाउंस करेगा, फिर उसके बाद पुल बैक में ऊपर जाएगा, फिर बाउंस करेगा, बाउंस बैक करेगा, फिर पुल होके ऊपर जाएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर पुल होके नीचे आएगा, फिर बाउंस करके ऊपर जाएगा, और उसके बाद फिर कहीं कंसोलिडेट करने लगता है, और उसके बाद फिर से अगर ब्रेकआउट मिला तो ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलता है तो फिर वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो कोई भी स्टॉक हो मार्केट में, कोई भी स्टॉक आप देख लो, इंडेक्स देख लो, कुछ भी देख लो, इसी पैटर्न में काम करता है। दोस्तों, अगर इसमें देखेंगे तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में था तो इसने एक बार जिस जगह से रिजेक्शन दिखाया, उस जगह को हम रेसिस्टेंट बोलते हैं। रेसिस्टेंट फेस करने के बाद स्टॉक नीचे आया और उसके बाद फिर से ऊपर गया और उस रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब जब भी कोई स्टॉक अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो रेसिस्टेंट बाद में सपोर्ट का काम करता है। और देखिए, उसे वैसा ही हुआ, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक फिर वहाँ से नीचे आया, और जो पहले रेसिस्टेंट था अब वो सपोर्ट बन गया, और यहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब देखिए, स्टॉक ने वापस जब ऊपर गया तो इसका जो लास्ट स्विंग हाई था, उस स्विंग हाई को फिर से ये सपोर्ट बनाता है, और सपोर्ट बनाने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाता है, और इसी तरह स्टॉक सब जगह काम करता है। अब इसके बाद जो इसका लास्ट स्विंग हाई था, वहाँ से स्टॉक ऊपर गया, वहाँ से फिर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, और इसी सपोर्ट से बार बार बाउंस कर रहा है, ऊपर जा रहा है और बार बार इसी को टच कर रहा है। अब जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है तो सेम वही होता है, वो जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आता है, बाद में वो सपोर्ट एक रेसिस्टेंट का काम करती है। और उसी तरीके से देखेंगे तो जितने बार स्टॉक में मूवमेंट होता है उतने बार आप देखेंगे तो रेसिस्टेंट ब्रेक कर देता है, और रेसिस्टेंट ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट का काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ।
अ, दोस्तों ये टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन किया हुआ है। हाँ, टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन है। अब दोस्तों इसमें भी देख लेते हैं। हम कोई भी चार्ट में देखेंगे, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। स्टॉक में कहीं भी कोई भी स्टॉक में अगर प्राइस एक्शन आपको देखना है, सपोर्ट रेसिस्टेंट देखना है, तो कोई भी किसी भी स्टॉक में दिख जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कहाँ से स्टॉक ने। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाने के लिए कंटिन्यू हुआ था। स्टॉक ऊपर जाने के बाद यहाँ से इस लेवल से मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, स्टॉक को इस लेवल पे रेसिस्टेंट फेस करना पड़ा था। इस लेवल पे स्टॉक को रेसिस्टेंट फेस करना पड़ा, तो ये स्टॉक के लिए एक रेसिस्टेंट का काम बन गया। और यहाँ से इसके बाद में स्टॉक नीचे आया तो वो स्टॉक के लिए सपोर्ट हो गया। स्टॉक जहाँ से नीचे आता है वो रेसिस्टेंट बन जाता है, और जिस जगह पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, रुकता है, वो स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये एक सपोर्ट था, तो मैंने यहाँ से एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरीके से देखेंगे तो एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। और अब आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से स्टॉक ने इसी लेवल पर आया, सपोर्ट लिया। फिर से यहाँ से स्टॉक ने बाउंस किया, फिर कुछ ऊपर तक गया, फिर वहाँ से नीचे आके फिर इसी लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है। तो दोस्तों सपोर्ट इसी तरीके से वर्क करता है। स्टॉक एक बार जहाँ सपोर्ट लिया, ऐसी चांसेस है कि स्टॉक अगर ऊपर जाके फिर से अगर नीचे आता है तो उसी जगह पे सपोर्ट लेगा। दोस्तों ये 2020 का मार्च का फॉल है, जब स्टॉक सभी पूरा मार्केट क्रैश हो रहा था, गिर रहा था, तब स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके बाद इतना नीचे आया था। चलिए दोस्तों, अब इसमें एक रेसिस्टेंट लाइन मार्क कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे। ये देखिए दोस्तों, स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वहाँ से फिर से एक बाउंस किया नीचे की तरफ, फिर से अगर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इसको देखेंगे तो एक बार यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था, फिर उसी जगह से स्टॉक ने फिर रिजेक्ट किया और वहाँ से देखिए यहाँ से फिर नीचे की तरफ मूवमेंट किया। और मूवमेंट करने के बाद देखिए दोस्तों कहाँ तक आता है, ये अपने सपोर्ट के आसपास तक आता है। तो सपोर्ट तक आने के बाद फिर से स्टॉक बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर से उसी जगह के आसपास रेसिस्टेंट देखने को मिलता है और वहाँ से फिर से बाउंस करके नीचे की तरफ आता है और इस बार ये अपना सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके नीचे जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही स्टॉक ब्रेक करके नीचे गया और उसके बाद फिर से जब ऊपर गया तो इसने वापस इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ऊपर गया और इससे यहाँ पे वापस रेसिस्टेंट देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया है और यहीं पे स्टॉक बार बार घूम रहा था और यहाँ से वापस इस कैंडल पे ब्रेकआउट देकर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब दोस्तों देखेंगे स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी, सॉरी दोस्तों, अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है तो ये जो रेसिस्टेंट था ये अब सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से स्टॉक गिरने के बाद इस जगह पे कहीं आसपास सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टेक महिंद्रा पे हमने देखा। दोस्तों ये जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ जीरोधा पे। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, तो आप भी जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरोधा में। ये बेस्ट ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको बहुत सारे ये जो जितने भी चार्ट है ये सब आपको उसमें मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दूसरे चार्ट पे भी देख लेते हैं। SBI का चार्ट ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें मैंने पहले से ही पैटर्न बना के रखा हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये दोस्तों हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्टॉक एक हफ्ते के लिए या फिर 10 दिन के लिए या फिर एक महीने के लिए रखना है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों,
स्टॉक को आपको सिंपली समझ में आ जाएगा स्टॉक कहाँ से सपोर्ट ले रहा है और इसका क्या रेसिस्टेंट बन रहा है। दोस्तों एसबीआई का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। दोस्तों आपको इसमें कहीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट दिख रहा है? चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ। ये देखिए मैंने एक लाइन बना दी है, एक रेंज बना दी है, आप कह सकते हैं ये एक रेंज है, एक लाइन नहीं एक रेंज बनाते हैं। और ये देखिए अब स्टॉक को देखेंगे, स्टॉक ये मैंने सपोर्ट लाइन बनाई हुई है। स्टॉक बार बार जाता है ऊपर, ये सपोर्ट के आसपास ही आकर बाउंस करता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट के आसपास से ही फिर से ऊपर की तरफ चले जाता है, फिर से ऊपर जाने के बाद नीचे आता है तो फिर सपोर्ट के आसपास ही आता है, फिर से यहाँ से ऊपर चले जाता है। चलिए दोस्तों इसका एक रेसिस्टेंट लाइन भी बना देते हैं। इस एसबीआई का स्टॉक बहुत वोलेटाइल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इसके लिए स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें मैंने एक रेसिस्टेंट लाइन बनाई है 200 के आसपास। स्टॉक जितने बार भी, ये 170 की लाइन है, 200 की लाइन है, ये 170 से 200 के बीच में बार बार स्टॉक घूम रहा है। देख रहे हैं ना, स्टॉक यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देकर ऊपर गया लेकिन वापस सस्टेन नहीं कर पाया, वापस उसने नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई और ये रेसिस्टेंट अब सपोर्ट का काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया रेसिस्टेंट और फिर से नीचे आया। तो देखिए सपोर्ट के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से फिर ऊपर गया तो फिर ये लाइन उसको रेसिस्टेंट के लिए एक्ट हो गया और यहाँ से ये देखेंगे तो नीचे की आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये लाइन उसको ऊपर जाने से रोक रही है, इसीलिए इसको रेसिस्टेंट कहते हैं। रेसिस्टेंट मतलब वो रेसिस्ट कर रहा है किसी उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया और यहाँ से स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक करके, इस रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। अब देखिए जब दोस्तों ये अभी ऊपर की तरफ चला गया है तो कहीं ना कहीं ये जो रेसिस्टेंट लाइन है ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। तो अब इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंट या फिर सपोर्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इसने जो लास्ट हाई बनाया था करीब इस लेवल पे, तो कहीं ना कहीं अब ये जो स्विंग हाई है ये एक रेसिस्टेंट का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेक करके ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब इसके बाद इसने जो लास्ट हाई बनाया है वहाँ पे मार्क करेंगे तो ये एक हो गया। इसके बाद इसने जो लास्ट स्विंग हाई बनाया है वहाँ पे मार्क करेंगे तो ये एक हो गया। उसी तरह जो स्विंग हाई बनाया है वहाँ पे मार्क करेंगे तो ये एक हो गया। इसी तरह देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक पूरे एक अप ट्रेंड में है। ये देखिए स्टॉक यहाँ से ऐसे कंटिन्यू मूवमेंट ऊपर की तरफ देते जा रहा है और इसने जितने बार भी इसके सपोर्ट थे, सपोर्ट के ऊपर गया, रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर उसने रेसिस्टेंट ने सपोर्ट का काम किया, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर गया, ऊपर से फिर रेसिस्टेंट ने सपोर्ट का काम किया, यहाँ से फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंट फेस हुआ, ऊपर गया, ब्रेक करके नीचे आया तो ये रेसिस्टेंट फिर सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब दोस्तों देखेंगे तो स्टॉक का भी ये जो लाइन बनाई है ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंट था जो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब ये आगे चल के हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये स्टॉक अब यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से इसने बाउंस किया ऊपर की तरफ, देख रहे हैं ना। तो दोस्तों इसी तरह सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट काम करता है। चलिए एक छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट सिर्फ कोई लाइन में ही काम करते हो। जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई तो सपोर्ट रेसिस्टेंट ये सिर्फ ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम स्टॉक देखते हैं तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बहुत ही अलग अलग तरीके से भी काम करता है। देखिए स्टॉक जो लास्ट हाई से जब गिर रहा है तो अभी अगर हम इसमें अगर एक सपोर्ट रेसिस्टेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक इंक्लाइन लाइन है, सॉरी ये देखिए ये मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ की। अब इसमें देखेंगे दोस्तों आपको समझ में आएगा जितने बार स्टॉक नीचे आता है बाउंस करके ऊपर जाता है तो ये लाइन उसको एज अ रेसिस्टेंट फेस हो रही है, फिर नीचे आया, फिर ये लाइन एज अ रेसिस्टेंट फेस हुई, फिर नीचे आया, फिर ये लाइन एज अ रेसिस्टेंट फेस हो रही है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एक रेसिस्टेंट लाइन हो गई।
चलिए एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार पैटर्न बना हुआ है स्टॉक में। देखिए यहाँ से स्टॉक ने बाउंस करके ऊपर गया, यहाँ उसको रेसिस्टेंट मिला, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, रेसिस्टेंट मिला, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर इसी जगह इसी लेवल के आसपास से बाउंस करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये लाइन ने एज ए सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर गया। तो ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। दोस्तों सभी ट्रेडर्स का फेवरेट बैंक निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वर्क करता है। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। चार्ट पर देखेंगे तो मैं एक सपोर्ट लाइन मार्क करता हूं जो मार्च में फॉल हुआ था, वहां से हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों मार्च में जब फॉल हुआ था तो इसका जो लास्ट इसने लो बनाया था करीब 16,234 के आसपास। तो यहाँ पे मैं एक रेसिस्टेंट कह सकते सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मैंने, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मार्क कर दिया। ये लाइन है दोस्तों, एक रेंज बना दिया मैंने, एक रेंज यहाँ स्टॉक आया था। देखिए दोस्तों स्टॉक ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया तो वहाँ से फिर से नीचे आया, तो सिर्फ यही लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया। दोस्तों नीचे जा सकता था लेकिन इसने यहीं पे सपोर्ट लिया क्योंकि एक सपोर्ट बन गया है, ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ से देखेंगे स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर गया और फिर ऊपर जाने के बाद यही लेवल के आसपास आया और फिर यहीं से बाउंस करके ऊपर की तरफ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये तो सपोर्ट लाइन हो गई। अब स्टॉक का हम एक रेसिस्टेंट भी मार्क कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों लास्ट इसने जो अगर देखेंगे हम तो ये इसको मैं दूर तक ज़रा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा प्रॉपरली। ये देखिए स्टॉक ने जो लास्ट हाई बनाया वहाँ से रिजेक्शन हुआ तो ये उसके लिए एक रेसिस्टेंट बन गया। और ये रेसिस्टेंट देखिए 1 2 3 4 बार इसने इस रेसिस्टेंट को फेस किया और 5वीं बार कहीं इसने इस रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट देने में सफलता दिखाई। और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से उस रेसिस्टेंट, अब जो रेसिस्टेंट ब्रेक हो चुका है वो रेसिस्टेंट सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट लिया यहाँ पर, यहाँ से फिर इसने बाउंस किया, बाउंस करने के बाद फिर उसका पुल बैक हुआ, फिर से उसने इसी रेसिस्टेंट के आसपास सपोर्ट लिया। फिर से देखेंगे स्टॉक ऊपर जाता है और नीचे आता है तो फिर इसी रेसिस्टेंट के आसपास सपोर्ट लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ये सपोर्ट का सपोर्ट बन चुका है। अब देखेंगे तो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंट क्या बनता है। ये एक नेक्स्ट रेसिस्टेंट का काम कर रहा है क्योंकि स्टॉक बार बार इसी लेवल से पुल बाउंस हो रहा है नीचे की तरफ। अभी देखेंगे तो स्टॉक यहाँ कहीं पे इसने फिर से इस रेसिस्टेंट एज ए सपोर्ट काम किया, यहाँ से इसने बाउंस किया ऊपर की तरफ, यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा कंटिन्यू एक अच्छी बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली। इसके बाद देखेंगे अब फिर से अगर स्टॉक ने इस लेवल से रिजेक्शन दिखाया तो अब इसका एक सपोर्ट कहाँ होना चाहिए। चलिए इसका एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। इसका जो लास्ट इसने देखेंगे एक सपोर्ट बनाया था करीब इस लेवल के आसपास, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टॉक फिर से इस लेवल के आसपास इसने 2 बार बाउंस सपोर्ट लिया। तो मेरा मानना ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ फिर से मूव करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो गई होगी। दोस्तों इसका जो दूसरा पार्ट है ट्रेंड लाइन और स्टॉक पैटर्न, तो दोस्तों हम दूसरे वीडियो में ट्रेंड लाइन और स्टॉक पैटर्न की बात करेंगे, कैसे स्टॉक में पैटर्न बनता है, डबल बॉटम, डबल टॉप, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फ्लाइंग वेज पैटर्न, ये सब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कैसे स्टॉक्स में पैटर्न्स बनते हैं और कैसे उसमें हमें मुनाफा देखना होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कीजिए और स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट वहां पर आपको मिलते रहते हैं। और दोस्तों ये हमने जो जितने भी एनालिसिस किए हमने जीरोधा पे किए हैं और अपस्टॉक पे किए, दोनों बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है, आप वहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सी अच्छी टेक्निकल नॉलेज के लिए वीडियोस आने वाली है, तो बने रहिए।